नमस्कार दोस्तों, सीकेपीसी आर्टिस्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज फिर हम बात करते हैं ड्रिल एंड ड्रिलिंग ऑपरेशन पे दोस्तों। तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन उठाएगा उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, किसी जाब में छिद्र होल बनाने के लिए जिस कटिंग औजार कटिंग टूल्स का प्रयोग किया जाता है उसे ड्रिल कहा जाता है। कोई जाब है दोस्तों आपके पास और उसमें होल करना है, छिद्र करना है, और जिस युक्ति के द्वारा, जिस माध्यम से, जिस टूल के द्वारा हम इसमें होल करते हैं, हम उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम ड्रिल कहेंगे दोस्तों। ठीक है, ये जाके इसमें होल करेगा, वो हमारा होता है ड्रिल दोस्तों। और ड्रिल करने की प्रक्रिया ड्रिलिंग हो जाती है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि ड्रिल प्रायः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, अथवा एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। ये इसलिए इतने टफ मटेरियल के बनाए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो भी हमारे पास मटेरियल है वो क्या है दोस्तों कि इस मटेरियल से ज़्यादा टफ हो या ना हो, इस पर भी निर्भर करता है। कि मान लीजिए हाई कार्बन का है तो अगर मान स्टील करना है तो हाई कार्बन स्टील लेना, हाई स्पीड स्टील लेना और एलॉय स्टील लेना अति आवश्यक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए ड्रिल को हाई मतलब उसमें जोड़ा जाता है या मिश्रण उसमें लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वस्तु में ड्रिल द्वारा गोल छिद्र बनाने की विधि को ड्रिलिंग कहते हैं? किस मतलब किसी भी जॉब में अगर हम होल कर रहे हैं और कर रहे हैं, करने की विधि को अगर पूछा जाए ये क्या हो रहा है तो उसे हम ड्रिलिंग ऑप्शन में दे देंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ड्रिल की शैंक मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। शैंक की बात करें, ऊपर का जो शैंक होता है दोस्तों, मैं ड्रिल का पूरा वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, जो शैंक होता है, यहाँ का जो भाग होता है, एक टैंक होता है, एक शैंक होता है, इसके बाद नैक होता है, बॉडी होती है, क्लेंस होता है, कटिंग एज होता है, सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ दोस्तों। तो स्ट्रेट सैंक होता है, टेपर सैंक होता है, रैचेट सैंक होता है। ये 3 प्रकार के सैंक होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आकार के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो आकार के अनुसार कितने प्रकार के हैं दोस्तों? आपके सामने है, देखते हैं। फ्लैट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल मतलब इसका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री वाला एंगल होता है। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल की बात करेंगे, ये चपटा ड्रिल भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, इसमें क्या होती है कि हल्का सा बीच में रिब्स कटी होती हैं, झिर्रेदार मतलब चिप्स निकलने का एक थोड़ा सा तरीका। ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल, ये सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। ट्विस्ट मतलब मुड़ा हुआ, मतलब क्या है दोस्तों, इसमें 118 डिग्री जो कि ग्राइंडर कटिंग एंगल इसका होता है, और कोर ड्रिल एक होता है दोस्तों। तो ठीक है, इसका यूज कम किया जाता है, इसका भी कम, इसका भी कम, लेकिन इसका यूज हम लोग वर्कशॉप में सबसे अधिक करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, फ्लैट ड्रिल का कर्तन एंगल 90 डिग्री होता है। अभी भी मैंने बताया कि 90 डिग्री, अवकाश कोण जो होता है उसका 30 डिग्री होता है। जो अवकाश क्लियरेंस एंगल बोला जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों 30 डिग्री। नेक्स्ट है, ड्रिल का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। कैसे कर सकते हैं दोस्तों? यहाँ स्पष्ट आपके सामने दिया हुआ है कि आकार अकॉर्डिंग टू शेप के अनुसार, मतलब आकार किस प्रकार से है। शैंक मतलब अकॉर्डिंग टू शैंक के अनुसार, माप के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइज उसकी कितनी है, 100 की है, 200 की है, 250 की है, कितनी की है दोस्तों, इस प्रकार से कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, ड्रिल की बॉडी में जो घुमावदार झिर्रियाँ स्पाइरल ग्रुप कटी होती हैं उन्हें फ्लूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ड्रिल की बॉडी में जो घुमावदार झिर्रियाँ होती हैं वो कैसे होती हैं? इस प्रकार की जो घुमावदार झिर्रियाँ होती हैं दोस्तों ड्रिल की बॉडी में, ये वाली झिर्री इधर जाएगी, फिर उधर से यहाँ आएगी, फिर ये उधर से जाके फिर इधर ऐसे घूम के यहाँ पर एक एंगल बनाती है दोस्तों। ये एंगल कितना का होता है? 59 डिग्री का, और ये एंगल कितना का होता है? 59 डिग्री। दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 118 डिग्री के बराबर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर। स्प्रे पंप निप्पल तथा घड़ियों के कलपुर्जों को बारीक चूरा करने के लिए यूरेका नामक ड्रिल का यूज करते हैं। स्प्रे पंप निप्पल, इसकी बारीक बारीक सुराख करने के लिए हम यूरेका नामक ड्रिल का यूज करते हैं दोस्तों। अगर इसकी बात करें एक्यूरेसी प्रसूता का तो 0.0098 के करीब इंच में होता है दोस्तों। तो इसकी गणना मतलब लिस्ट से निकाली जाती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आपका यही है, यूरेका नामक ड्रिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। नमक, ठीक है दोस्तों, जब दो से अधिक फ्लूट
ड्रिल में कटी हो तो उसे मल्टी फ्लूटेड कोर कहते हैं। मतलब एक ये है लेकिन एक और इसी में कटा है दोस्तों, तो उसे मल्टी फ्लूटेड ट्विस्ट ड्रिल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये बात कह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है कि ड्रिल का कटिंग कोण, ड्रिल सन्निहित एंगल मतलब इंक्लेडेड एंगल 118 होता है, जो मैंने अभी बताया। एक तरफ 59, एक तरफ 59, दोनों मिला के 118 हो जाता है। नेक्स्ट, आम कार्यों के लिए ड्रिल अवकाश कोण मतलब साधारण कार्यों के लिए ड्रिल का अवकाश कोण क्लियरेंस एंगल 8 डिग्री से 12 डिग्री रखा जाता है। जैसे काम की जरूरत पड़ती है वैसे हम घटा बढ़ा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, ड्रिल मशीन के स्पेंडल मोर्स टेपर में बने होते हैं। जो स्पेंडल होते हैं ड्रिल के मशीन में, जो स्पेंडल लगाए जाते हैं वो किसमें होते हैं, तो मोर्स टेपर में बनते हुए। जहां भी आए ऑप्शन तुरंत मार दीजिएगा दोस्तों। जैसे कि स्पेंडल की बात करें, ड्रिल चक लगाया जाता है, उसके बाद स्लीव लगाया जाता है, उसके बाद स्पेंडल होता है। तो ये हैंडल और स्पेंडल जो होता है, तो हैंडल स्पेंडल जो होता है कॉन्टेक्ट होती है और उसमें मोर्स टेपर होता है दोस्तों। चलिए, पहले से किए छिद्र को सही माप आकार छिद्र की सतह को उत्तम फिनिशिंग लाने के लिए हम क्या करते हैं, रिमिंग करते हैं दोस्तों। और रिमिंग के अलाउंस दर की बात करेंगे तो 0.05 तक होती है दोस्तों। इससे लेके 0.15 तक भी लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा ये कह रहा है दोस्तों कि काउंटर सिंकिंग, यहाँ पे काउंटर सिंकिंग का प्रयोग पहले से किए हुए सुराख मुंह को तिरछा मतलब कोनिकल करने के लिए। पहले से कोई जॉब में सुराख है दोस्तों। ठीक है, ये कोई जॉब है और उसमें पहले से सुराख है, और लेकिन इसके मुंह को तिरछा हल्का सा ऐसे करना है दोस्तों। तो ऐसे जगह पर होल करने के लिए, कोनिकल होल करने के लिए काउंटर सिंकिंग किया जाता है कि फ्लेस्टर हेड स्क्रू बिल्कुल इसमें इस जॉब में आसानी से बैठ सके दोस्तों। ठीक है, ये बिल्कुल आपका होल है दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ड्रिल मशीन पर घूमते हुए छिद्रों में चूड़ी काटने की विधि को टैपिंग कहते हैं। ड्रिल मशीन पर घूमते हुए छिद्रों में चूड़ी काटने की विधि को टैपिंग कहते हैं। टैपिंग जो होता है एक इंटरनल थ्रेड है, और इसमें कूलेंट की बात करें तो केरोसिन का भी, कोरेशन मतलब मिट्टी का तेल का भी यूज किया जाता है दोस्तों। और ये हाई कार्बन स्टील के भी बनाए जाते हैं। और ये 3 प्रकार के टैप होते हैं, और टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, बॉटमिंग या प्लग टैप इसको बोला जाता है। एक फिनिशर टैप भी होता है। ठीक है, तो इसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ड्रिल मशीन पर बड़े व्यास के छिद्र बनाने या गोलाकार जाप काटने के लिए ट्रेपैनिंग किया जाता है। ड्रिल मशीन पर बड़े व्यास के छिद्र, मान लीजिए कि आपका शीट जो है 1 मीटर का है। ठीक है, 1 मीटर का है और 1 मीटर का इधर भी है, 1 मीटर का इधर भी है, 1 मीटर का इधर भी है। तो इसमें आपको बड़े व्यास पे पाने पर कोई होल बनाना है तो ट्रिपेनिंग विधि एक होती है दोस्तों। उसमें क्या होती है कि 3 जगह पे पॉइंट होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे। तो एक जगह पॉइंट लगा होता है, बाकी 2 जगह ये पॉइंट काट के ऐसे छिद्र बनाते हैं दोस्तों। उसको ट्रिपेनिंग विधि कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, ड्रिल चक ड्रिल को पकड़ने का एक साधन होल्डिंग डिवाइस है। ड्रिल चक की बात करें तो चक किस प्रकार का होता है, मैंने ड्रिल चक का वीडियो बना चुका है दोस्तों, आप उसको देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पर जबड़े लगाए जाते हैं फिर अंदर, और इसमें ड्रिल पकड़ा जाता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे स्लीव या सॉकेट लगा के उस स्पेंडल में कस दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है हमारा ड्रिल चक दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, ड्रिलिंग थ्रस्ट को कम करने के लिए कटिंग एज के पीछे पॉइंट या वेब की चौड़ाई को कम करने की विधि को वेब थिनिंग कहते हैं। मतलब ड्रिलिंग थ्रस्ट, जब ड्रिलिंग करते समय थ्रस्ट की प्रक्रिया ज़्यादा को कम करने के लिए, थ्रस्टिंग को कम करने के लिए कटिंग एज के पीछे, जो कटिंग एज है दोस्तों यहाँ पर, तो उसके पीछे वाले पॉइंट जो होता है, इसके पीछे वाले पॉइंट जो होता है, जो कटिंग एज होता है, और उसके पीछे वाला जो पॉइंट होता है दोस्तों, वह कह रहा है कि कम करने के लिए एज के पीछे पॉइंट या वेब की चौड़ाई को ग्राइंड कर दिया जाता है। ग्राइंड करके कम करने की विधि को वेब थिनिंग बोला जाता है। वह ग्राइंड करने की विधि को वेब थिनिंग बोला जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रिलिंग से परिशुद्ध माप में छिद्र नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि ड्रिल से कंपन और वाइब्रेशन दोनों होता है दोस्तों।
उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिमिंग करनी पड़ती है। तो रिमिंग के द्वारा क्या होता है कि पहले से किए गए होल को हल्का सा बड़ा तथा परिशुद्ध करने की प्रक्रिया उसमें होती है। उसका जो एंगल होता है 45 डिग्री का होता है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है दोस्तों। और कई टाइप के रिमर्स होते हैं, और ड्रिलिंग के बाद ही मतलब पहले से किए हुए होल को करने के लिए हम वह विधि अपनाते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ड्रिलिंग से परिशुद्ध माप छिद्र नहीं प्राप्त कर सकते। बिल्कुल सही है वो दोस्तों, कि बिल्कुल परिशुद्ध माप नहीं हम प्राप्त कर सकते। काउंटर बोरिंग के लिए नेक्स्ट है, काउंटर बोरिंग के लिए काउंटर बोरिंग औजार का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, काउंटर बोरिंग जब करेंगे तो काउंटर बोरिंग औजार का यूज करना ही पड़ेगा। रेडियल ड्रिलिंग मशीन के आर्म चारों तरफ घुमाई जा सकते हैं। रेडियल कहे तो दोस्तों चारों तरफ वो घूम के काम कर सकता है। पिलर ड्रिल मशीन का स्पंडल लंबवत होता है। पिलर जो होता है दोस्तों उसकी स्पेंडल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि लंबवत होता है। पिलर ड्रिल मशीन का स्पेंडल, पिलर मतलब एक खड़ा है, आपका इसका भी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ वर्किंग बेंच होता है दोस्तों, और यहाँ पीछे मोटर लगी होती है, पिलर टाइप ये हो गया दोस्तों। और ऊपर आड़बंद लगाया जाता है, पट्टे होते हैं, पुल्ली होती है यहाँ पे दोनों जगह पे, इसमें बेल्ट लगे होते हैं। और नीचे यहाँ पर आपका जो भी होता है चक स्पेंडल है, यहाँ एक हैंडल होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि लंबवत होता है, तो लंबवत है दोस्तों, ये बिल्कुल आपको स्पष्ट दिख रहा है। चलिए ड्रिलिंग नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन प्रायः नए छिद्र करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ पे यूज करेंगे तो जहाँ पे नया छिद्र करना होता है वहीं पे इसका यूज सबसे ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट है ड्रिलिंग एक समकोणी कटिंग मतलब ऑब्लिक्यू कटिंग होती है दोस्तों, उदाहरण है दोस्तों उसका, एक समकोणी कटिंग का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, छोटे व्यास के ड्रिल के लिए आरपीएम अधिक तथा बड़े व्यास के ड्रिल के लिए आरपीएम कम रखा जाता है। ये ध्यान बिल्कुल सभी लोग रखें। जब छोटा व्यास करना रहे ड्रिलिंग का तो उसका आरपीएम, क्योंकि ड्रिल फट से टूट जाएगा दोस्तों, ठीक है, उसकी क्या होती है स्ट्रेंथ बहुत कम पड़ जाती है। लेकिन बड़े व्यास करना रहता है तो उसमें बड़ा ड्रिल लगता है और स्ट्रांग ड्रिल होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसे बड़ा के लिए हम ड्रिल करने के लिए आरपीएम कम रख लेते हैं, लेकिन छोटे ड्रिल के लिए आरपीएम अधिक रखते हैं। क्योंकि आरपीएम अगर अधिक नहीं रखे, सॉरी दोस्तों मैंने थोड़ा सा मिस्टेकिंग यहाँ बोल दिया, आरपीएम छोटे व्यास के ड्रिल के लिए, अगर छोटा व्यास का ड्रिल करना इतनी बड़ी होल करना है, मान लीजिए 10 नहीं 5 मिलीमीटर का अगर होल करना है मान लीजिए, तो 5 मिलीमीटर छोटे व्यास के ड्रिल के लिए, तो यहाँ छोटा व्यास हो गया, और यहाँ मान लीजिए 20 मिलीमीटर का करना है, ठीक है। तो छोटे व्यास के ड्रिल के लिए मतलब 5 मिलीमीटर का आरपीएम जो रहेगा, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, जो चक्कर की संख्या रहेगी तेज रहेगी। क्योंकि अगर धीमी गति रहेगी तो ड्रिल टूट जाएगा फटाक से, बात वही है। और बड़े व्यास के ड्रिलिंग के लिए आरपीएम कम रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा होल करना है। अगर स्पीड अधिक रहेगी तो क्या हो जाएगा, ड्रिल हमारा इंजरी या एक्सीडेंट हो मतलब टूट सकता है, ठीक है। तो कम इसीलिए रखा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, शुष्क हवा का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, खुरदरे एज वाले ड्रिल से ड्रिलिंग प्रयोग करते समय आवाज़ आती है। बिल्कुल सही है, अगर कटिंग एंगल हमारा सही नहीं है दोस्तों तो आवाज़ चैटरिंग और बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ वाइब्रेशन की आती है दोस्तों। नेक्स्ट है ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग स्लीव या स्पेंडल से ड्रिल निकालने के लिए किया जाता है। एक ड्रिल ड्रिफ्ट होती है दोस्तों कुछ इस प्रकार से, ठीक है, एक तरफ चौड़ा होता है और बीच में एक आध जगह होल होता है, फंसे तो निकलने की चांस होती है, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो ड्रिल ड्रिफ्ट स्पेंडल में डाल के इसको ठोक के ऊपर से स्लीव को फंसने पर निकालने के लिए काम में लाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर एक पूरे चक्कर में ड्रिल जितना आगे बढ़ता है, कहा जाए तो ये होल है, और ड्रिल जैसे काट के एक पूरे चक्कर में जितना आगे बढ़ता है अंदर मतलब घुसता है, ठीक है, उसको हम फीड कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये फार्मूला और डिफरेशन भी हो जाएगा, डिफिनेशन। नेक्स्ट है ड्रिल गेज का प्रयोग ड्रिल के व्यास को चेक करने के लिए। ड्रिल गेज जो होता है वो किस प्रकार से होती है दोस्तों, जो ड्रिल गेज होता है वो एक चार्ट के नुमा होती है, एक बड़ा छोटा छोटा फिर छोटा छोटा छोटा, और इस पर साइज नंबर अंकित होते हैं। तो ड्रिल गेज का प्रयोग जैसे 121 के मानक के साथ बनाया जाता है, ठीक है।
वहाँ व्यास को चेक करने के लिए ड्रिल का व्यास कितना है, कम है, ज़्यादा है, कैसा है, चेक करने के लिए हम ड्रिल पॉइंट गेज या ड्रिल गेज का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है लेटर साइज ड्रिल। अंग्रेजी के अक्षर ए से जेड तक होते हैं, लेटर में ए से जेड तक होते हैं, लेकिन नंबर में 1 से लेके 80 तक पाया जाता है दोस्तों। तो ए साइज का ड्रिल जो होता है इसमें सबसे बड़ा होता है, सॉरी दोस्तों, सबसे छोटा होता है, और जेड साइज का ड्रिल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसी तरह से ठीक उल्टा इसका हो जाता है 1 से 80 नंबर में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।